नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द मार्केट दैट हेल्प कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। यह बाजार को वाणिज्य बैंकों को अपनी एसएलआर आवश्यकता को बनाए रखने में मदद करता है, उसे कहा जाता है। ए कॉमर्शियल बिल मार्केट वाणिज्य बिल व्यापार। बी डिस्काउंट मार्केट छूट व्यापार। सी कॉल मनी मार्केट कॉल मुद्रा बाजार। डी एक्सेप्टेंस मार्केट स्वीकृत बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉल मनी मार्केट यानी कॉल मुद्रा बाजार। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज्ड फॉर। वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है क्रिएटिंग मोर रिस्क अधिक जोखिम पैदा करना। बी अर्निंग इनकम आय अर्जित करना। सी हेडगिंग रिस्क जोखिम से बचाव। डी स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी सट्टा गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेडगिंग रिस्क यानी जोखिम से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। सेबी को किस वर्ष में वैधानिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई? 1992, 1993, 1994 और 1995। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियट सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इज रिलेटेड टू। भारतीय प्रतिभूति बाजार में एनएसीटी प्रणाली किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। बी बॉम्बे शेयर मार्केट से। सी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डी मल्टी कमोडिटी शेयर मार्केट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement between two parties to exchange a series of future cash flow in called। भविष्य के नकदी प्रवाह की एक श्रृंखला का आदान प्रदान करने के लिए दो पक्षों के बीच एक समझौते को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल। स्वैप अदला बदली। प्रॉमिसरी नोट शपथ पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वैप बिल अदला बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर प्रेफरेंस शेयर कॉल मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गॉट इट स्टेटस ऑन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को संविधिक दर्जा मिला है 29 जनवरी 1991, 30 जनवरी 1992, 29 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1991। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, unsecured short-term corporate debit debt is characterized by a single payment at the maturity is called। असुरक्षित अल्पकालीन निगम ऋण जिनकी विशेषता है परिपक्वता पर एक कल भुगतान को कहा जाता है कमर्शियल पेपर वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट अकाउंट निगम खाते कॉर्पोरेट पेपर निगम प्रपत्र कॉमर्शियल अकाउंट वाणिज्य खाते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए म्यूचुअल फंड इज टू बी सेट अप इन द फॉर्म ऑफ ए। एक म्यूचुअल फंड को एक डैश के रूप में स्थापित किया है ट्रस्ट में जॉइंट स्टॉक कंपनी में पार्टनरशिप साझेदारी में नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टडी बॉडी इन द ईयर। सेबी का गठन वर्ष 2010 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया। 87, 1988, 1999, 2000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Treasury bill is an instrument of short-term borrowing the maturing in a period of less than of 1 year. It is used by Treasury bill एक वर्ष से कम की अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालीन उधारी का एक साधन है। इसका उपयोग डच द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। उसके बाद डी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वाज सेट अप इन 1875। एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। टोक्यो, शंघाई, बेजिंग, मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है। फैसिलिटिंग हाउसिंग लोन, आवास ऋण की सुविधा। फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी, मूल्य खोज की सुविधा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ टू फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना। डी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ट्रांजैक्शन, लेन देन की लागत को कम करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवास ऋण की सुविधा, फैसिलिटिंग हाउसिंग लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकग्नाइजेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इन इज गिवन बाय। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय द्वारा, सेबी के द्वारा। उसके बाद नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेबी के द्वारा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ट इन। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1948, 1990, 1992, 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एनी कंपनी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन नो एज। किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी कंपनी के प्रतिभूतियों के लेन देन का अनुमोदन इस रूप में जाना जाता है। अंडरराइटिंग, अभिगोपन, सब्सक्रिप्शन, अभिदान, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, लिस्टिंग, सूचीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिस्टिंग यानी सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर ऑफ सेकेंडरी मार्केटिंग, नॉन क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, नो पार्टिकुलर बैलेंस, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नॉन ऑफ द एबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू इशू मार्केट इज, नया निर्गमन बाजार है। प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय बाजार। टेक्नोलॉजी मार्केट, प्रौद्योगिकी बाजार। डी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का प्राथमिक और द्वितीय बाजार है। कंप्लीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी है। बी, कॉम्प्लीमेंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ पूरक है। सी, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। डी, कंट्रोल ईच अदर, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीमेंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ पूरक है। OTCEI was started on the lines of
OTCEI की तर्ज पर शुरू किया गया है। नेस्डैक नीच से, उसके बाद नसक NSE। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेस्डैक। ऑर्गेनाइज सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल बाय डैश डैश पूंजी का बाजार संगठित खंड डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल बाय सेबी। मनी मार्केट प्रोवाइड मुद्रा बाजार प्रदान करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अल्पकालीन साख, आर्गो क्रेडिट कृषि साख, कार क्रेडिट कार साख। नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट अल्पकालीन साख। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टॉक एक्सचेंज डैश डैश का एक उदाहरण है। ए रेगुलेटेड मार्केट विनिमय बाजार, बी अनरेगुलेटेड मार्केट अनियमित बाजार, सी स्टॉक मार्केट हाजिर बाजार, डी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट असंगठित बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटेड मार्केट विनिमय बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता है। इंटल पब्लिक ऑपरेशन IPO, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटिंग। उसके बाद नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल ऑफ ESOP इज एम्प्लॉय डैश डैश प्लान। ESOP का पूर्ण रूप कर्मचारी योजना है। स्किल ऑप्शनल कौशल विकल्प, स्टॉक ऑप्शनल स्टॉक विकल्प, स्टॉक ओनरशिप स्टॉक स्वामित्व, स्किल ओनरशिप कौशल स्वामित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, स्टॉक ऑप्शनल और स्टॉक ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAV और AMC are mainly applicable for। NV और AMC मुख्य रूप से किस के लिए लागू होते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन, बैंक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल फंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा डेरिवेटिव का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फ्यूचर, डीमेट, स्वैप्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीमेट यानी नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी। निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का एक कार्य है। रेगुलेशन द वर्किंग ऑफ बैंक, बैंकों के कार्यक्रम का विनिमय, बी इशू करेंसी ए नोट्स, मुद्रा नोट जारी करना, सी रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकरों में कामकाज को विनियमित करना, डी नॉन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकरों के कामकाज को विनियमित करना। न मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट दैट आर। बाजार विभक्तिकरण बाजार के उन हिस्सों की पहचान है जो ए एक दूसरे के विपरीत हैं, बी एक दूसरे के अलग हैं, सी एक दूसरे के समान हैं, डी एक दूसरे के पूरक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के
अलग हैं। डिफरेंस फ्रॉम ऑन अनोदर। ए प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्न एज। बाजार के उप विभाजन की प्रक्रिया को कहा जाता है मार्केट सेगमेशन, बाजार विभक्तिकरण। बी स्थिति पोस्टिंग। सी डिसीजन ऑफ मार्केट, बाजार निर्णय। डी एलोकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का आवंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 Ps ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। विपणन अवधारणा के 4 P द्वारा दिए गए थे पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, J.R. बेट्टी के द्वारा, उसके बाद मैकाथी के द्वारा, हैंसन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकाथी के द्वारा दिया गया था। Adding new feature to a product is supported by which of the following approaches? किसी उत्पाद में नई सुविधा जोड़ना निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा समर्थित है? सेलिंग अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, मार्केट अप्रोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पाद विचार, प्रोडक्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश इज द साइंस ऑफ यूजिंग फिजिकोलॉजी एंड डेमोग्राफी टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स। उपभोक्ता को बेहतर ढंग से समझने के लिए मनोविज्ञान और जनसांख्यिकी का उपयोग करने का विज्ञान है। डेमोग्राफिक्स जनसंख्या की, उसके बाद सेगमेंटेशन विभक्तिकरण, क्लस्टरिंग, उसके बाद साइकोग्राफिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइकोग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash dash marketing, the seller image in the mass production, mass distribution, and mass promotion of one product for all buyers. विपणन विक्रेता सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बड़े पैमाने पर वितरण और बड़े पैमाने पर प्रचार में संलग्न है। खंड, समूह, मास, उसके बाद जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डैश डैश concept of a group of the customer who share a similar set of need and wants। एक डैश डैश में ग्राहकों का एक समूह होता है जो जरूरतों और इच्छाओं के एक समान सेट को साझा करता है। मार्केट सेलर, बाजार का टुकड़ा, मार्केट सेगमेंट, बाजार खंड, मार्केट ग्रुप, बाजार समूह, मार्केट टारगेट, बाजार लक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्केट सेगमेंट, बाजार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन प्रोडक्ट कैन नॉट बी इजिली डिफरेंटेड, जब उत्पादों में आसानी से विभेदित नहीं किया जाता है। ए हायर प्राइस कैन बी चेंज, बी ए स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी इज एप्रोप्रिएट, सी देयर इज लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन फ्रॉम द कंपटीशन, डी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस मस्ट बी चेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देयर इज लिटिल रूम ऑफ प्राइस वेरिएशन फ्रॉम द कंपटीशन। प्रतियोगिता से मूल्य विभिन्नताओं में के लिए बहुत कम जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी अलाउ ए फर्म टू एक्सेल competition by the offering product or सर्विस एट द लिस्ट कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक फर्म को कम से कम लागत उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करके प्रतिस्पर्धा पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देती है? प्रमोशन लीडरशिप, संवर्धन नेतृत्व, कॉस्ट लीडरशिप, लागत नेतृत्व, मार्केट लीडरशिप, बाजार नेतृत्व, पैलेस लीडरशिप, स्थान नेतृत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट लीडरशिप, लागत नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्रोमोटिंग अ ब्यूटी सैलून, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मॉडल्स वर्ल्ड गिव द बेस्ट रिजल्ट?
ब्यूटी सैलून को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग मॉडल सबसे अच्छा परिणाम देगा? क्लाउड मार्केटिंग, मौसमी विपणन, व्यक्तिगत बिक्री, बड़े पैमाने पर बिक्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 4Ps ऑफ मार्केटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विपणन के 4P का हिस्सा नहीं है? स्थान, दाम, प्रक्षेपण, उत्पाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। बाकी पैलेस, प्राइस, दाम और उत्पाद ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a type of marketing research method whereby information is called from published and other written source to analysis and interpret the outcome। एक प्रकार के विवरण अनुसंधान पद्धति है जिसके द्वारा परिणाम का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए प्रकाशित है अन्य लिखित स्रोतों से जानकारी एकत्र की जाती है। अवलोकन विधि से, डेस्क रिसर्च से, क्षेत्र जांच से, प्रायोगिक विधि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्क रिसर्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी डिफरेंट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? विपणन की पुरानी और नई अवधारणा के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अंतर है? प्रोडक्ट फोकस, उत्पाद फोकस, उसके प्रोडक्शन उत्पादन, कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, वितरण और बिक्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग? निम्नलिखित में से क्या विपणन के दायरे का हिस्सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस इशू, प्राइसिंग मेथड ऑफ पॉलिसी, मूल्य निर्धारण के लिए तरीके और नीति, रिटायरिंग पीपुल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के लिए लोगों की भर्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिटायरमेंट पीपुल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के लिए लोगों की भर्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द मॉडर्न इरा ऑफ मार्केटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन विपणन के आधुनिक युग से संबंधित है? ट्रेस्टले और क्लार्क, बी मैकार्थी, सी एडवर्ड और डेविड, डी पाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is closely associated with market मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विपणन प्रबंधन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड नोबेल, फिलिप कोटलर, उसके बाद मोहम्मद यूनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलिप कोटलर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रोलीफेर सॉरी प्रोडक्ट प्रोलीफेशन रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। उत्पाद प्रसार एक ही डैश डैश में विभिन्न ब्रांडों को पेश करने का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पाद पक्ति, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की कीमत, उत्पाद डिजाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट लाइन में उत्पाद पंक्ति। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।